हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मेमोरी की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका मेमोरी टीचर दीपक ज्योतियाना। आज हम यहां पर मेमोरी मेथड की हेल्प से 9th क्लास के डायग्राम को याद करने वाले हैं। झटका लगा होगा आपको कि डायग्राम को याद कैसे करते हैं। जी हाँ बच्चों, स्कूल में, कोचिंग सेंटर में अक्सर आपको डायग्राम के जो नाम होते हैं उनके कामों के बारे में समझाया जाता है, डीपली उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन जब आप उनके नामों को याद करते हो और एग्ज़ाम में जाके जब उस डायग्राम को बनाने के बाद आप जब वहाँ पर नाम लिखने लगते हो तो अक्सर आप उन नामों को भूल जाते हो। ये कॉमन है, ये समस्या सबके साथ में होती है, लेकिन आज के बाद नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको मेमोरी के मेथड की हेल्प से डायग्राम को परमानेंट याद करना सिखाऊंगा। और मैं आपका मेमोरी टीचर दीपक ज्योतियाना। जब भी आपको कोई दिक्कत होगी पढ़ाई में, उसका समाधान मैं हमेशा इस क्लास में देता रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज मेमोरी के पिटारे में से मैं 9th क्लास का ऐसा कौन सा डायग्राम आपके लिए लेके आया हूँ जिसको परमानेंट आज मैं यहाँ पर याद करवाने वाला हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है बच्चों, आपका पूरा ध्यान आज की इस क्लास में होना चाहिए। और मैं 100% गारंटी आपको देता हूँ कि मस्ती मस्ती में, एंटरटेनमेंट के तरीके से, मेमोरी मेथड के तरीके से आपको ये डायग्राम परमानेंट यहाँ पर याद करवाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे फॉलो करिए आप। आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम बिल्कुल स्क्रीन पर आया है, एकदम से आप इसको पहचान गए होंगे। राइट बच्चों, आप बोल रहे हैं हाँ दीपक सर, हम इस डायग्राम को पहचान गए, हम इसको किताब में पढ़ते हैं, स्कूल में हमारे टीचर हमको समझाते हैं। देखो कितने सारे नाम है इसके अंदर, बड़े अजीबोगरीब नाम हैं। राइट, आपको ये सारे के सारे नाम 100% याद नहीं हो पाते होंगे। एग्ज़ाम में टीचर आपको इन सभी नामों का जो काम होता है वो डीपली आपको वहाँ पर समझा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, डायग्राम तो आप बना लेते हो, लेकिन डायग्राम बनाने के बाद आप उनके नामों को भूल जाते हो। चलिए इसको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि ये अजीबोगरीब नाम है क्या। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, पूरा ध्यान यहाँ पर रखना बच्चों आपको। राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, लाइसोसम, रिबोसम, माइटोकॉन्ड्रिया, देन उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सीटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपार्टस। बड़े अजीबोगरीब नाम है। अगर एक बार मैं इनको रट्टा मार के याद करूँ तो मैं खुद एग्ज़ाम में जाके भूल जाऊँगा, तो फिर मैं आपको याद कैसे करवा पाऊँगा। क्योंकि रटने के बाद कोई भी चीज़ हमें लंबे समय तक याद नहीं होती है। हम एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद अक्सर एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हैं। ये समस्या सबके साथ है बच्चों, आपके साथ भी होगी, आज के बाद नहीं होगी। तो इस डायग्राम को याद कैसे करते हैं, जल्दी से बच्चों आप, मुझे पता है आप बोल रहे हैं हाँ दीपक सर जल्दी से मुझे बताओ कि इस डायग्राम को परमानेंट कैसे याद करना है। बड़ी दिक्कत आती है हमें इसको याद करने में, बड़ी समस्या आती है हमें इसको याद करने में। राइट, तो हमेशा हर क्लास में मैं आपको बताता हूँ, किसी भी डायग्राम को याद करने के लिए आपके पास में 2 नियम होते हैं, 2 रूल होते हैं बच्चों। पहला रूल, ये जो डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनमें से आपको ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है, आपको पहले नियम के अनुसार या पहले रूल के अकॉर्डिंग आपको इस डायग्राम में से बहुत सारे ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। मतलब जिनके नाम यहाँ पर है ना, उन्हीं ऑब्जेक्ट को आपको बाहर निकालना है। पहला रूल, जिनके नाम हमें याद करने हैं उनके ऑब्जेक्ट को हमें बाहर निकालना है। उसके बाद रूल नंबर 2, जितने भी ये नाम है इनको मेमोरी मेथड की हेल्प से ऐसे वर्ड में कन्वर्ट करना है जिसकी इमेज हमारे दिमाग में पहले से हो और थोड़ी सी अटपटी हो। मैं लाइन को रिपीट करूँगा। सबसे पहले हमें जो ऑब्जेक्ट है उनको निकालना है, जिनके नामों को याद करना है। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या है कि जितने भी नाम हैं
अगर इनकी इमेज हमारे दिमाग में है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर इमेज हमारे दिमाग में नहीं है तो उसे मेमोरी मेथड की हेल्प से हमें कन्वर्ट करना है एक अटपटी स्टोरी में। फिर इन दोनों को, इस ऑब्जेक्ट को और इस नाम को आपस में कनेक्ट करना है। क्या करना है? ऑब्जेक्ट को और नाम को आपस में कनेक्ट करना है। लेकिन ये बात को ध्यान में रखना, जब आप इन दोनों कनेक्ट करो तो ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्ट कहीं और जा रहा है और आपका जो नाम है ये कहीं और जा रहा है। ऐसा नहीं, दोनों का जो मिलान है वो बराबर होना चाहिए। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखो तो आपको फटाक देने से उसका नाम याद आ जाना चाहिए। ये कब होगा? जब दोनों रूल को आप बराबर अप्लाई करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन इसमें से ऑब्जेक्ट बाहर निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से बच्चों, आपको भी ढूंढना है और मुझे भी ढूंढना है। मैं तो बड़े मज़ेदार ढूंढूंगा। तो ये मैंने इसको यहाँ आगे ले लिया। ये देखो, सारे नामों को मैंने साफ़ कर दिया, बिल्कुल साफ़ कर दिया। अब ये मुझे लग किसके जैसा रहा है? सबसे पहली चीज़, रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट्स बाहर निकालने हैं। तो ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने से पहले हमें इस इमेज को, इस डायग्राम को एक ऐसी अटपटी इमेज में कन्वर्ट करना है जो इमेज हमारे दिमाग में हो। मैंने ऐसा डायग्राम तो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल कभी नहीं देखा, तो मैं इसको याद नहीं रख पाऊँगा। तो मैंने क्या करा, इसका नाम पढ़ा। इसका नाम है एनिमल सेल। क्या है? एनिमल सेल। राइट बच्चों, आपकी बुक में है एनिमल सेल। अब एनिमल सेल से मैंने इसको कन्वर्ट किया, एनिमल को मैंने बनाया जानवरों का तबेला। क्या बनाया? जानवरों का तबेला। ये देखो, आपको देख करके आपको लग रहा होगा ये पूरी एक बाउंड्री है। ये बाउंड्री के बीच में यहाँ पर कुछ रखा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। मैंने एनिमल सेल डायग्राम का नाम था, तो नाम से मैंने कनेक्ट किया। एनिमल बोले तो जानवर का तबेला, एनिमल का तबेला। आपने देखा होगा अक्सर अपनी लाइफ में, गाँव में। मैं जब गांव में घूमने के लिए जाता हूं, मेरा खुद का गांव है, मैं जब भी वहां पर जाता हूं तो मुझे वहां पर बहुत सारे तबेले दिखते हैं। उन तबेलों में मेरे को गाय दिखाई देती है, मेरे को सांड दिखाई देता है, मेरे को भैंस दिखाई देती है। तो जानवरों का तबेला। तो आज बच्चों में आपकी एंट्री करवाने वाला हूं, कहां पर? जानवरों के तबेले में। राइट, तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। मेरे साथ में ढूंढना आपको यहाँ पर क्या क्या मिलता है। देखिए गौर से, एक बार मैं यहाँ से पेंसिल ले लेता हूँ, उसके बाद सब मिलके यहाँ पर अपन ढूंढते हैं। ओके, चलिए आपको मेरे साथ में ढूंढना है बच्चों। ध्यान से देखो, यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये सबसे पहले यहाँ चलते हैं। ये बाउंड्री, यह है एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर आपकी एंट्री निषेध है। इसका मतलब आप ऐसे इसमें एंट्री नहीं कर सकते हो। राइट, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसकी बाउंड्री में ये देखो, ये जो नाम है ये हमें याद करना है। ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है बहुत बड़ी। ये तबेला है हमारा, इसको पूरा पैक किया हुआ है और इसमें एंट्री लेने से पहले हमें मेंबरशिप लेनी पड़ेगी या फिर हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी हमारी एंट्री हो पाएगी। जैसी मैं इसमें एंट्री मारूंगा, मैंने एंट्री मारी तो यहाँ बहुत सारे पार्टिकल दिख रहे हैं मेरे को। ये देखो, ये बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये सेम सेम है ये सारे। ये देखो, ये सारे सेम सेम है। ऐसा लगा कुछ टुकड़े पड़े हुए यहाँ पर। क्या पड़े? कुछ टुकड़े पड़े हुए जो कि चारों तरफ बिखरे हुए हैं। अब ये टुकड़े किसके हैं ये हमें नहीं पता, तो हम बाद में इसका कनेक्शन बनाएंगे नाम को कन्वर्ट करके। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये डायग्राम परमानेंट मैं आपको यहाँ पर याद करवाने वाला हूँ बच्चों। राइट, बिल्कुल बिल्कुल मस्ती में करेंगे, हंसी मजाक में करेंगे, आपको परमानेंट याद होगा, मैं गारंटी आपको देता हूँ। लास्ट तक जब आप ये पूरी क्लास को अटेंड करोगे, आपको ये सारे अजीबोगरीब जो नाम थे ना, मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ याद हो चुके होंगे। राइट, चलिए और मैं आगे आया यहाँ पर, तो इसके बाद में ये कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स देखो। पहले बड़े पार्टिकल्स थे, अभी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल सेम सेम यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये भी कोई ना कोई पार्टिकल्स है। ये तो छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। लाइक होता है ना, छोटे रबड़ के टुकड़े होते हैं कि वो रबड़ के टायर जो होता है उसमें पानी भरा हुआ होता है। तो वहाँ पर हमेशा मैं जब भी जाता हूँ तबेले के अंदर, तो कुछ मुझे वहाँ पर रबड़ के टुकड़े मिलते हैं। तो हम इनको रबड़ के टुकड़े मान सकते हैं बहुत सारे। राइट, देन उसके बाद में ये सीट है। ये देखो, अक्सर मैं क्या करता हूँ, इस सीट पे जाके सो जाता हूँ ऐसे।
बोलो तबेले में जा कर के, मेरे गांव में जो तबेला है हमारे तो है, मेरे जो पड़ोस में, मेरे घर के पड़ोस में मेरे ताऊ जी है, उनके जो चाचा जी है उनके घर में एक तबेला है और वहाँ पर आराम से बढ़िया तबेला है। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, ठीक उसी प्रकार वहाँ पे जाके बैठता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक सीट है, यहाँ पर मैं आराम से यहाँ बैठ सकता हूँ, आराम से यहाँ सो सकता हूँ, राइट। लेकिन ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खुले सांड घूम रहे हैं बहुत सारी गाय घूम रही है, जिनको जानती है वही यहाँ पर बैठ पाएगा, राइट। जिनकी जान पहचान है जानवरों से वही यहाँ पर बैठ सकता है, वरना गाय क्या करती है आपको पता ही है, लात मारती है और लात मार के सिक्सर मार के आपको बाउंड्री से बाहर पहुँचा देगी। तो ध्यान से, ऐसे नहीं कि आपने मतलब कि घर से बाहर निकले, कोई भी तबेला आपको दिखाई दिया और जाकर घुस गए अंदर, तो भैया वो जो सांड होता है ना, वो ऐसे करके भागता है पीछे, वो आपके पीछे पड़ जाएगा, राइट। कहीं आप बोलो दीपक सर ने बोला था तबेले में एंट्री करनी है तो हमने तबेले में एंट्री मार दी, ऐसा नहीं हो। मैं तबेले में जाता रहता हूँ, मेरे गांव में तबेला है, मैं उसी तबेले में जाता हूँ, हर जगह नहीं जाता हूँ, वरना मेरे को भी ऐसे लात पड़ेगी, ठीक है। तो ये सीट है जहाँ पर मैं आराम से बेधड़क बैठ सकता हूँ, मैं किससे डरता नहीं हूँ, किसी जानवर से मेरे को डर नहीं लगता है, मैं यहाँ पर आराम से बैठ सकता हूँ। अब और देखिए, यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है, सीट टाइप दिख रही है कि यहाँ पर आकर के मैं और बैठ सकता हूँ, पास में और कुछ सीट्स है जहाँ पर मैं बैठ सकता हूँ आराम से। और अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, मान लो ये तो अंदर का पार्ट है, पहले अपन बाहर बाहर घूम लेते हैं। ये कुछ मुझे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, देखो 1 2 3, ये मेरे को एक चश्मा गोगल्स टाइप दिख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे गोगल्स रखे हुए हैं, गोगल्स लंबा सा, ये देखो सांप बन रहा है, ये देखो ये ऐसे करके, ये ऐसे करके ये सांप बन रहा है। मैं इसको साइड में बना जाता हूँ, ये देखो ये ऐसे करके, ये ऐसे करके ये न्यू बन रहा है ये, राइट। तो ये गोगल्स रखे हुए बहुत सारे, मैंने क्या माना है इसको, ऑब्जेक्ट बाहर निकल रहा हूँ बहुत सारे में, मैंने देखा कि यहाँ पर गोगल्स रखे हुए हैं, देखो 1 2 3 गोगल्स रखे हुए हैं, सेम टू सेम यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर बड़ी सीट है जिसपे मैं आराम से सो सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है। पास में और भी कुछ सीट रखी हुई है, यहाँ पर मतलब कि मैं किसी भी फैमिली मेम्बर हो गया, मेरे यार दोस्त हो गए, उनको यहाँ पर बिठा सकता हूँ, राइट। आगे मैंने यहाँ पर कुछ गोगल्स देख लिए, अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर एंट्री मारी, एक यहाँ से एंट्री मार रही है, देखो ये कुछ चीज़ है, तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, अंदर जाने के बाद कुछ और सामान यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है, मुझे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर मिल रहे हैं, राइट। तो जो जो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहे हैं उनको निकालते जाओ, अदरवाइज हम बाद में कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बीच में गया तो मुझे बहुत बड़ा कुछ पॉकेट मिला, बोलते हैं एनवेलप टाइप में, एकदम चमचमाता हुआ, राइट। मुझे बहुत बड़ा पॉकेट मिला, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर सामान मिला, कुछ ना कुछ सामान मिला। तो अभी तक मैंने रफली एक आइडिया था जो कि आपके दिमाग में था, मैं श्योर नहीं हूँ बच्चों, में श्योर नहीं हूँ, एक रफली आइडिया मैंने निकाला। तो कुछ पार्टिकल्स मैंने यहाँ से बाहर निकाले। सबसे पहले मैंने क्या करा कि भैया तबेले में एंट्री करने के लिए हमें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, हमने एंट्री करी, एंट्री करने के बाद में हमें यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स मिले, देखो एक तो ये पार्टिकल्स रखे हुए हैं, कुछ यहाँ पर पार्टिकल्स रखे हुए हैं, कुछ गोगल्स रखे हुए हैं, कुछ यहाँ पर सीट्स रखी हुई है, फिर मेरे दोस्तों के बैठने के लिए सीट रखी हुई है, उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ डब्बा मिला, कुछ बॉक्स मिला, कुछ एनवलप मिला, उसमें कोई सामान रखा हुआ है। तो ऐसे करके मैंने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जो मेरे को समझ में आ रहे थे मैंने उनको बाहर निकाल लिया। क्या करा, कुछ ऑब्जेक्ट मेरे को समझ में आ रहे थे मैंने उनको बाहर निकाल लिया। तो पहला पॉइंट, पहला रूल आपको मैंने यहाँ बता दिया है। रूल नंबर 2, जितने भी नाम थे उन सभी नामों को मुझे एक अटपटे वर्ड में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जब आप उसको कन्वर्ट करोगे ना, तो कन्वर्ट करने के बाद में ये दोनों चीज़ों को मिलान करने के बाद आपको याद हो चुके होंगे, मैं गारंटी आपको देता हूँ। तो पहले में हम सफल हो चुके हैं, हमने जो जो ऑब्जेक्ट समझ में आए उसको बाहर निकाल लिए, जो समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, हम इसके बाद सेकेंड नंबर रूल करते हैं, जो वर्ड है उनको कन्वर्ट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सारे नाम हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त नाम है। प्लाज्मा, मेम्ब्रेन, लाइसोसम, रिबोसम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सीटोप्लाज्म, गोल्गी अपार्टस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियस। ये सारे अजीबोगरीब नाम हैं। अब हम क्या करेंगे, रूल नंबर 2 के अनुसार, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, अजीबोगरीब वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए लाइसोसम क्या होता है। लाइसोसम सबसे पहले मैं पेंसिल ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा। ओके फाइनली आ गया है लाइसोसम। क्या इसकी इमेज बच्चों आपके दिमाग में है? जल्दी से बोलो, क्या लाइसोसम की इमेज है क्या आपके दिमाग में? आप बोलोगे दीपक सर नहीं है, तो मैंने कोई बात नहीं, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा। हूँ ना मैं आपका मेमोरी टीचर। लाइस से मैंने बनाया लाइक्रा। लाइक्रा के जो कपड़े आते हैं, लाइक्रा की पैंट आती है, राइट। तो लाइक्रा एक ब्रांड हो गया, लाइक्रा एक कपड़े हो गए, लाइक्रा की मेरी पैंट हो गई। मैं अक्सर मेरे घर के अंदर हमेशा लाइक्रा के कपड़े पहनता हूँ, बिल्कुल बढ़िया लगते हैं मेरे को, राइट। तो लाइसोसम को मैंने तोड़ दिया बीच में से, राइट। इससे मैंने बनाया लाइक्रा। लाइक्रा के बाद में सम, ये सम हो गया। मतलब कुछ लाइक्रा के सम पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स है। लाइसोसम से मैंने बनाया लाइक्रा, सम पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स अपने पास में, राइट। लाइक्रा के कुछ पार्टिकल्स अपने पास में है। तो मैंने क्या करा, लाइसोसम को मैंने कन्वर्ट कर दिया। लाई से मैंने बनाया लाइक्रा, सम से मैंने बनाया सम पार्टिकल। तो जब भी मैं बोलूँगा लाइक्रा सम पार्टिकल तो आपको पता होना चाहिए वो लाइसोसम से मैंने बनाया था। मैं रिपीट करूँगा बच्चों, मैंने क्या बोला, लाइसोसम से मैंने बनाया लाइक्रा, साथ में सम। तो लाइक्रा सम पार्टिकल जब भी बोलूँगा आपको लाइसोसम याद आना चाहिए, राइट। मैंने कन्वर्ट कर दिया इमेज में, क्योंकि लाइसोसम की इमेज मेरे दिमाग में नहीं थी, तो मैंने इसको ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद में लाइक्रा की इमेज मेरे दिमाग में थी, क्योंकि मैं लाइक्रा की पैंट पहनता हूँ, राइट। लाइक्रा की पैंट पहनता हूँ, उसकी इमेज मेरे दिमाग में थी। मैं लाइक्रा के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, सम पार्टिकल्स, ऐसे बोल सकता कि भाई लाइक्रा की पैंट है मेरे पास में, ऐसे कुछ पैंटें पड़ी है, कपड़े पड़े मेरे पास में लाइक्रा के। ओके, रिबोसम। अब बोलोगे रिबोसम की इमेज क्या होती है, तो रिबो से मैंने बनाया रबड़। क्या बनाया, रबड़, क्योंकि रबड़ की इमेज मेरे पास में है। अब आप बोलोगे दीपक सर आपने पीछे डायग्राम के अंदर कुछ रबड़ का जिक्र किया था, अच्छा इसका कनेक्शन वहाँ से हो रहा है, राइट। तो रिबो से मैंने बनाया रबड़ और सम से सम पार्टिकल्स, यानी कि रबड़ ये कुछ पार्टिकल्स थे या सम कुछ रबड़ पड़े हुए थे वहाँ पर, बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए थे। आपको याद आ गया होगा पिछले वाले जो टॉपिक पर मैं बात कर रहा था, रूल 1 में बात कर रहा था, राइट बच्चों, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। तो रबड़ के कुछ सम पार्टिकल्स जो कि वहाँ पर रखे हुए थे, पड़े हुए थे। तो एक नाम तो आपको याद हो गया है। और जो मैंने बात करी लाइसोसम, तो लाइक्रा के सम पार्टिकल वो भी आपको याद हो गया होगा, वो था ना छोटे छोटे पड़े हुए थे वहाँ पर। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, ये कैसे याद करोगे, इसका क्या होता है, इमेज क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है। माइटो से मैंने बनाया मित्रो, देखो MITO, इससे मैंने क्या बनाया मित्रो। CHON, कौन से मैंने बनाया कौन, और ड्रियोन से मैंने बनाया डरिया। मित्रो कौन डरिया, मतलब मैं दोस्त को बोल रहा हूँ मित्रों मैं कौन डरिया। देखो एक वर्ड को मैंने 3 वर्ड में ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को मित्रों से मैंने बनाया मित्रों मेरे दोस्तों, मैं दोस्त को बोल रहा हूँ मित्रों मैं कौन डरिया, मित्रों मैं कौन डरिया, मतलब मेरे को डर नहीं लगता है, राइट। अब आप बोलोगे दीपक सर हाँ आपने पीछे बोला था वो एक सीट आपने दिखाई थी, आप वहाँ पे जाके सो रहे थे, आप किससे डर नहीं रहे थे राइट, क्योंकि वहाँ बहुत सारे वो घूमते भैंस के अंदर, तबेले में भैंस वगैरह घूमती बहुत सारी। सीटोप्लाज्म, अब इसका क्या होता है, सीटों से मैंने बनाया सीट, प्लाज्म से बनाया प्लास्टिक, प्लास्टिक की सीट में रखी हुई थी वहाँ पास में, मतलब मैं मेरे दोस्तों को बोल सकता हूँ मित्रों मैं तो कौन डरिया, मैं तो आराम कर रहा हूँ, पास में प्लास्टिक की सीट, आप लोग यहाँ पर बैठ जाओ, राइट। मैंने जब तबेले में एंट्री मारी थी वहाँ पर, देखो दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ मैं, आपको याद हो रहा होगा लगातार, हाँ आपने वो सारे ऑब्जेक्ट वहाँ से निकालते दीपक सर मेरे को याद आ रहा है, राइट। तो सीट थी प्लास्टिक का मेरे पास में रखी हुई थी, तो इसको मैंने वर्ड को तोड़ दिया, सीट है अपने पास में प्लास्टिक की, आपको ये वर्ड भी याद हो गया होगा। तो जब भी मैं बोलूँगा ना मित्रों कौन डरिया तो माइटोकॉन्ड्रिया, मैं बोलूँगा रबर सम तो आपको मालूम होना चाहिए रिबोसम, मैं बोलूँगा लाइक्रा सम तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई लाइसोसम, मैं बोलूँगा सीट प्लास्टिक तो आपको पता होना चाहिए सीटोप्लाज्म,
ये आपको मालूम होना चाहिए। ये सारे वर्ड से अपन कहानी बनाएंगे और ये सारे वर्ड आपको याद हो चुके होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। गोल्गी अपार्टस। गोल्गी क्या होता है? गोल्गी जो होता है गोगल्स, चश्मा। अरे बच गया गिरता गिरता क्या होता है? चश्मा, चश्मा। अब आप बोलोगे दीपक सर मेरे को याद आ गया, वहाँ पर आपने चश्मे दिखाए थे, आपने गोगल्स दिखाए थे आपने वहाँ पर, मेरे को याद आ गया। तो ठीक उसी प्रकार गोगल्स, देखो गोगल्स पहनते पहनते अभी मेरा पेन गिरते गिरते बच गया, मैंने पेन को बचाया यहाँ पर राइट। तो गोगल, ऐसे गोगल पहन सकते हैं। मतलब तबेले के अंदर क्या है कि बहुत सारी भैंसें होती है ना, जब हम दूध निकालते हैं उनका, तो उनके कान के ऊपर हेडफोन भी लगाते हैं और कभी कभार वो चश्मा भी पहनाते हैं। या मतलब मैं जब घूमने के लिए वहाँ पर जाता हूँ, मेरी आंखों में धूल मट्टी ना जाए, तो मैं वहाँ से गोगल्स उठाता हूँ और अपनी आंखों पर लगा लेता हूँ ताकि धूल मट्टी मेरी आंखों में ना जाए। राइट, आपको याद हो गया होगा जब अब वो ऑब्जेक्ट आपको उसका नाम याद होगा, गोल्गी अपार्टस। हाँ, गोगल से गोल्गी अपार्टस। तो गोल्गी से मैंने बनाया गोगल्स और अपार्टस से अपार्टस, मतलब कुछ अपार्टस वहाँ रखे हुए थे, कुछ पार्ट वहाँ रखे हुए थे। ये आपको याद हो गया होगा। जब भी बोलूँगा गोगल्स अपार्टस तो आपको नाम पता होना चाहिए, गोल्गी अपार्टस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये बड़ा अजीबोगरीब नाम है। आप बोलोगे दीपक सर बड़ा कठिन नाम है, तो इसको कैसे याद करें? तो बिल्कुल सिंपल है, स्मूथ से स्मूथ रहेगा, स्मूथ आपको पता है बिल्कुल नरम नरम, राइट। एंडो से मैंने बनाया एंड, प्लाज्मिक से मैंने बनाया प्लास्टिक, रेटी से मैंने बनाया रेड, और कलम का हो गया कलम, पेन है ना मेरे हाथ में पेन। ठीक ऐसे ही देखो, स्मूथ हो गया, एंड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रेड हो गया और कलम हो गया। ये सारे वर्ड मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। ये देखो आप, ये देखो स्मूथ, एंड, प्लास्टिक, रेड, कलम। मतलब मैंने जब अंदर गया, डीपली में गया, तो मैंने वहाँ पर एक स्मूथ, ये ना मेरे हाथ में पेन है रेड कलर का, देखो पीछे स्याही भी रेड चल रही है राइट। तो एक स्मूथ सा मैंने प्लास्टिक का एक कलम देखा जिसमें रेड स्याही भरी हुई थी। एक स्मूथ सा एक कलम था, प्लास्टिक का था बिल्कुल, और उसके अंदर रेड स्याही भरी हुई थी। देखो पीछे रेड स्याही चल रही है ना। तो मैं वहाँ पर गया तो मुझे ये मिला, एक तरफ तो मुझे स्मूथ मिला और दूसरी तरफ मेरे को रफ मिला। सेम टू सेम वही चीज़ है, देख लो। आपको ये पूरा याद हो गया होगा, दोनों नाम आपको याद हो चुके होंगे। एक तरफ मेरे को स्मूथ मिला, एक तरफ मेरे को रफ मिला तबेले के अंदर जब मैं अंदर गया तो, राइट। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। देन उसके बाद में सेंट्रियोल, हाँ ये ऑब्जेक्ट है सेंटर, इससे मैंने तोड़ दिया, सेंटर बनाया। देन उसके बाद रोल, मतलब होता है ना तबेले के अंदर बहुत सारी जो घासें होती है उसको मतलब कि रोल करके रखे हुए तबेले के अंदर। ये ऑब्जेक्ट पीछे था वहाँ पर, मैं दिखाऊंगा भी आपको डायग्राम के अंदर। ओके, उसके बाद में न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर क्या होता है? एनवेलप। एनवेलप आपको पता है, अब आपको याद है, हाँ दीपक सर ने बोलता है एक बॉक्स मिला, एक एनवेलप मिला, आपको याद आ गया होगा, राइट। तो एक न्यूक्लियर, इसको मैंने तोड़ दिया न्यूक्लियर को, क्या न्यूक्लियर, एकदम न्यू क्लियर एनवेलप, ये मैंने बना दिया। ये देखो न्यू क्लियर एनवेलप, इसको मैं तोड़ दिया। जब भी बोलूँगा न्यू क्लियर एनवेलप आपको याद आ जाएगा न्यूक्लियर एनवेलप। मुझे एकदम साफ सुथरा एनवेलप मिला और उस एनवेलप के अंदर मुझे क्या मिला? नेकलेस। क्या मिला? नेकलेस। ये देखिए, न्यूक्लियस से मैंने बनाया नेकलेस, न्यूक्लियस से मैंने बनाया नेकलेस। आपको आई होप यहाँ पर ये सारी चीज़ें याद हो चुकी होगी, राइट। एक बार वापस से ट्राई करते हैं। देखिए एक चीज़ रहेगी अपने पास में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा क्या होता है, इसकी इमेज आपके दिमाग में नहीं होगी। मैंने प्लाज्मा से बनाया प्लाज्मा टीवी और मेम्ब्रेन से मैंने बनाया मेंबरशिप। अगर आपको तबेले में एंट्री लेनी है तो प्लाज्मा टीवी की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ये शर्त, सिंपल सी बात है, राइट। चलिए ये देखो प्लाज्मा टीवी और उसके बाद में मेंबरशिप, राइट। आई होप आपको यहाँ पर सारे नाम याद हो गए होंगे। चलो ट्राई करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मैंने बनाया प्लाज्मा टीवी मेंबरशिप, मतलब प्लाज्मा टीवी की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी अगर तबेले में एंट्री मारनी है तो। उसके बाद में लाइसोसम, लाइसोसम को मैंने ब्रेक किया था लाइक्रा। लाइक्रा ये कुछ कपड़े थे, लाइक्रा के सम पार्टिकल्स थे जो कि मैं पहनता हूँ और वो वहाँ पर पड़े हुए थे। उसके बाद में रिबोसम,
रिबोसम को मैंने ब्रेक करके बनाया बच्चों, जल्दी बताओ। रबड़, छोटे छोटे रबड़ वहाँ पर पड़े हुए थे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने ब्रेक किया। मिटोकॉन्ड्रिया, याद करो वहाँ पर मैं जाके ऐसे सो गया था। मैं मेरे दोस्तों को बोल रहा था तबेले में आने के बाद, दोस्तों मित्रों मेरे को कोई डर नहीं लगता है, मित्रों मैं कौन डरिया, मित्रों मैं कौन डरिया। सीटोप्लाज्म, मेरे पास में प्लास्टिक की सीट भी थी। भैया अगर मेरे दोस्तों को लेके आया हूँ तो ऐसे थोड़ी ना खड़ा रखूँगा। मैंने उनको बोला कि प्लास्टिक की सीट रखी, यहाँ पर बैठ जाओ। तो क्या बनाया सीटोप्लाज्म से? सीट प्लास्टिक की। उसके बाद गोल्गी अपार्टस, वहाँ बहुत सारे चश्मे रखे हुए थे, लगभग 3 गोगल्स मैंने वहाँ पर देखे, कुछ गोगल्स के पार्टिकल्स मैंने वहाँ पर देखे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ यानी कि एक प्लास्टिक, स्मूथ प्लास्टिक की एक कलम थी, उसमें रेड स्याही भरी हुई थी। अंदर जाके देखा, एक तरफ स्मूथ थी और दूसरी तरफ रफ थी। ये भी आपको याद हो गया होगा। एंड सेंट्रियोल, राइट, इसमें क्या है, सेंटर में एक रोल रखा हुआ था, होता है ना गाय वाय को चारा खिलाते हैं अपन, तो चारे को रोल करके सेंटर में रखा हुआ था। अभी सब दिखाऊंगा मैं आपको वहाँ पर। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप, मुझे एक न्यूक्लियर साफ सुथरा एनवेलप मिला, उसको मैंने खोला तो न्यूक्लियस से मैंने बनाया नेकलेस। ये सारे वर्ड मैंने बिल्कुल मेमोरी मेथड से कन्वर्ट कर दिए हैं बच्चों। आई होप आपको ये सारे वर्ड आपस में याद भी हो गए होंगे। अब देखते हैं, पहले अपन ने कुछ कुछ ऑब्जेक्ट निकाले थे जो अपने को समझ में आए, वो सारे ऑब्जेक्ट अपन ने निकाल लिए। उसके बाद अब फाइनली जितने नाम थे उनको ब्रेक करके अपन ने यहाँ रख लिया है। अब याद करते हैं, इन दोनों को मिलाते कि अपने को नाम याद हुए या नहीं हुए। चलिए अपन पहले वाले डायग्राम पे चलते हैं। ओके, ये सारे नाम थे यहाँ पर, बड़े अजीबो गरीब, हम इसको बार बार भूल जाते थे, राइट। चलो मैं आपको शेयर करवाता हूँ तबेले की जानवर का तबेला, भैंस का तबेला, राइट। पेंसिल ले लेता हूँ मैं, लेकिन मेरे पास तो रेड कलम है। ओके, देखो बच्चों, सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर आपको मेरे साथ में तबेले में एंट्री करनी है तो सबसे पहले आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। किसकी? प्लाज्मा टीवी की। किसकी लेनी पड़ेगी? प्लाज्मा टीवी की। तो प्लाज्मा टीवी से क्या है, ये देखो नाम था ना सेम टू सेम, ये प्लाज्मा टीवी बनाया था मैंने, प्लाज्मा टीवी, और यहाँ लिखा था मैंने मेंबरशिप, राइट। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको याद हो चुका होगा, राइट। मैं वो सारे वो वाले वर्ड बोलूँगा और आपको याद होगा। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट देखोगे ना, जब भी आप ये बाउंड्री देखोगे तो आपको याद आएगा ये बाउंड्री देखने के बाद कि मेरे को मेंबरशिप लेनी पड़ेगी इसमें एंट्री करने के लिए। तो किसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी? प्लाज्मा टीवी की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उसका सिमिलर वर्ड क्या था जो मैंने वहाँ पर बनाया था, आपके सामने लिखा हुआ भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे मैंने यहाँ पर अंदर से एंट्री मारी तो मुझे कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर दिखाई दिए, ये देखो। और जब ये पार्टिकल्स मैंने देखा तो मैंने पाया कि भैया ये तो मेरी पैंट के, जो लाइक्रा पैंट में पहनता हूँ उसके पार्टिकल्स यहाँ पर पड़े हुए थे। ये पता नहीं गलती से एक सांड के हाथ में लग गया, उन्होंने आपस में इसको फाड़ दिया पूरा का पूरा, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए आपस में, ये सब जगह बिखरे हुए थे, राइट। किसके? लाइक्रा के। ये देखो, ये हो गया लाइक्रा, इसके सम पार्टिकल्स। तो लाइक्रा से क्या था? लाइसोसम, राइट। मैंने वहाँ पर बनाया लाइक्रा क्या था? लाइसोसम। लाइक्रा क्या था? लाइसोसम पार्टिकल्स। तो आपको यहाँ पर ये याद आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने कुछ और छोटे वाले पार्टिकल्स देखे, ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे रबड़ जैसे, बिल्कुल छोटे छोटे ये रबड़ जैसे मैंने देखे यहाँ पर। ये देखो, ये हिस्सा जा रहा है यहाँ पर पूरा। ये क्या था? छोटे छोटे रबड़ थे। क्या थे? रबड़ के कुछ पार्टिकल्स थे। और रबर का जो बनाया था मैंने, किससे बनाया था? रिबोसम से। रबर सम का क्या था? रिबोसम। रबर सम का क्या था? रिबोसम। ये आपको याद हो गया होगा बच्चों, राइट। मेरे साथ में एंट्री कर रहे हो। सबसे पहले आपने प्लाज्मा टीवी की मेंबरशिप ली, आपने एंट्री मारी, राइट। प्लाज्मा टीवी का सेम टू सेम वर्ड क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर जाने के बाद मैंने कुछ, मेरी जो पैंट थी जो मैं पहनता था, इसको सांड ने फाड़ दी थी। फाड़ने के बाद इसके सब जगह बिखेर दिया। बिखेरने के बाद में यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स मुझे पाए गए, मैं डर गया, हाय ये मेरे पार्टिकल, ये मतलब मेरी पैंट यहाँ कर रही है, इसको फाड़ दिया पूरा का पूरा, राइट। तो इसका क्या हो गया? लाइसोसम हो गया।
छोटे छोटे रबड़ के पार्टिकल मैंने वहाँ पर देखे, तो रबड़ के पार्टिकल क्या थे, रिबोसम था। और अंदर आया तो मुझे एक बड़ी सीट दिखी जिस पर मैं अक्सर जाके बैठता हूँ, आराम फरमाता हूँ। तो बहुत सारे जानवर थे यहाँ पर, कोई गाय थी, कोई भैंस थी, कोई सांड था, बहुत सारे जानवर थे। मैं यहाँ पर आके सो गया, आराम करने लग गया। मेरे दोस्त बोले, अरे दीपक क्या कर रहा है, वो सांड तेरे को टक्कर मार देगा। तो मैंने बोला, मित्रों मैं कौन डरिया। मैंने क्या बोला, मित्रों मैं कौन डरिया। तो यहाँ पर मैं बैठा, तो ये क्या था, मित्रों कौन डरिया। तो मित्रों कौन डरिया का सिमिलर वर्ड क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको ये याद हो चुका होगा, राइट, पहले ही मैंने याद करवा दिया आपको वहाँ पर। और आगे बढ़ा तो मैंने क्या बोला कि आपके लिए प्लास्टिक की सीट है आपके लिए प्लास्टिक की, आप भी बैठ जाओ, यहाँ पर कोई टक्कर नहीं मारेगा आपको। तो यहाँ पर प्लास्टिक की सीट रखी हुई थी, ठीक है। ये सीट किसकी थी, प्लास्टिक की थी। तो आपको ये वाला वर्ड भी याद हो गया होगा, सीटोप्लाज्म। राइट बच्चों, बड़ा मज़ा आ रहा होगा ना तबेले की सवारी करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैं आगे गया तो मैंने यहाँ पर ये देखो रोल दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो रोल है, चारे का जो रोल होता है खाने के लिए, जानवरों को खिलाने के लिए, ये रोल रखा हुआ था। कहाँ, सेंटर में रखा हुआ था, सेंटर में रोल रखा हुआ था। ये सेंटर में रोल रखा हुआ था। तो इसका नाम क्या हो गया, सेंट्रियोल। ये मैंने आपको पीछे ही समझा दिया था पूरा का पूरा, राइट। तो जब भी आप इसको देखोगे तो क्या है, ये गाय का चारा है जिसको हम रोल करके रखते हैं, हम गाय को भैंस को खिलाते ही है, ठीक है। अब इसके बाद में और हमें क्या छूट रहा है यहाँ पर, और जब हमने अंदर जाके देखा तो हमने क्या देखा, ऐसी कलम एक साइड तो स्मूथ थी और दूसरी साइड बहुत रफ थी। तो यहाँ से जब मैं आया, यहाँ से एंट्री करी है मैंने, यहाँ से एंट्री करी और आगे गया, और अंदर जाने के बाद तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, एक रेड कलम थी प्लास्टिक की, ये देखिए, जो कैसे रफ थी। तो इसका मैंने क्या बनाया था, रफ थी, जिसका एंड, प्लास्टिक का जो एंड था वो बिल्कुल रफ था, और उसके अंदर रेड कलर की स्याही थी, ठीक है। ये रेड कलम क्या था, एक रफ थी, क्या एक कलम थी रफ प्लास्टिक की, और उसके अंदर एक रेड स्याही भरी हुई थी। तो क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये नाम आपको यहाँ पर याद हो चुका होगा। इस तरफ रफ थी, तो इस तरफ से एंट्री मारने पर यहाँ पर पूरा स्मूथ वाली पड़ी हुई थी। यहाँ पर एक कलम रखी हुई थी, वो स्मूथ थी, आपको ये भी पूरा याद हो गया होगा। और अंदर गया तो मैंने यहाँ पर गोगल्स देखे, ये देखो गोगल्स रखे हुए मस्त एकदम। अंदर जाता हूँ मैं, ऐसे गोगल्स लगाता हूँ और वहाँ पे जाके एकदम आराम फरमाता हूँ। क्या करता हूँ, आराम फरमाता हूँ। हाँ, मुझे मज़ा आ रहा है, आराम से मैं यहाँ पर सो सकता हूँ, राइट। क्या, गोगल्स पहन के। तो गोगल्स से गोल्गी अपाटस, ये गोगल्स अपाटस, ये सारे नाम आपको याद हो गए बच्चे, कभी नहीं भूलोगे आप इन नामों को, राइट। तो गोगल्स अपाटस क्या बन गया, गोल्गी अपाटस। और आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर, एकदम न्यू चमचमाता साफ सुथरा एक एनवलप देखा। क्या, न्यूक्लियर एनवलप देखा मैंने, यहाँ पर एकदम साफ सुथरा था। और इस एनवलप को मैंने खोला तो मुझे क्या मिला, इसके अंदर एक नेकलेस मिला। ये देखो, दोनों नाम आपको याद हो गए यहाँ से, ये न्यूक्लियर एनवलप, इसको मैंने क्या बनाया था, न्यूक्लियर एनवलप। तो न्यूक्लियर एनवलप जैसे मैंने ओपन किया तो नेकलेस मिला। नेकलेस का सिमिलर वर्ड क्या था, न्यूक्लियस। ये आपको याद हो चुका होगा, राइट बच्चों। एक बार ट्राई करें वापस से, देखो ध्यान से देखना, मेरे को सारे याद है, आपको भी याद हो गए होंगे। एक बड़ा सा जानवरों का तबेला है। सबसे पहले एंट्री करने के लिए मेरे को प्लाज्मा टीवी की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, प्लाज्मा टीवी की मेंबरशिप। तो प्लाज्मा टीवी मेम्ब्रेन में क्या बनाया, प्लाज्मा टीवी मेंबरशिप का क्या बनाया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर जाते ही मैंने वहाँ पर जो मेरी लाइक्रा पैंट थी उसको पूरा फाड़ दिया था। किसने, हमारे सांड ने, हमारी गाय ने, हमारी भैंस ने पूरा फाड़ दिया। उसके बहुत सारे पार्टिकल पड़े हुए थे, किसके, लाइक्रा के बहुत सारे सम पार्टिकल्स यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। तो उसका क्या था, लाइसोसम था। और आगे गया तो मैंने छोटे छोटे रबड़ देखे वहाँ पर। क्या देखे, छोटे छोटे रबड़ देखे। रबड़ थे, कुछ रबड़ के सम पार्टिकल्स रखे हुए थे, तो क्या हो गया, रिबोसम हो गया।
और आगे मैं गया। आगे जाने के बाद मैंने क्या किया कि वहाँ जाने में थोड़ा थक गया। एक बड़ी सीट थी, वहाँ पर जाके मैं से बैठ गया, मतलब लेट गया। मेरे दोस्त लोग बोले अरे दीपक वो सांड आके टक्कर मार देगा। मैंने मेरे मित्रों को बोला मित्रों कौन डरिया, मित्रों मैं कौन डरिया, तो उससे क्या बना माइट्रोकॉन्ड्रिया। और मैंने मित्रों को बोला कि पास में प्लास्टिक की सीट है प्लास्टिक की, आप लोग भी बैठ सकते हो। तो सीटोप्लाज्म बन गया उससे, राइट। अब मैं थोड़ा, देखो सारे याद है मेरे को, तो मैं थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने वहाँ पर इस साइड से बात करते हैं अपन। अब मैंने सेंटर में क्या देखा, रोल देखा, मतलब जो घास होती है ना उसको रोल करके अपन रखते हैं, चारा खिलाते हैं, तो सेंटर में रोल करके रखा हुआ था, तो सेंट्रियोल, मेरे को उसका पूरा नाम याद है, राइट। और अंदर की तरफ जब मैं गया तो ये कलम है, कैसी, प्लास्टिक की, रफ है, प्लास्टिक के जो पीछे का एंड का हिस्सा है ये प्लास्टिक की कलम है, पीछे का जो रेड मतलब लास्ट का जो एंड का हिस्सा है, राइट, ये पूरा रफ था। प्लास्टिक की एक कलम थी, उसमें रेड स्याही भरी हुई थी, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक तरफ रफ था एक तरफ स्मूथ था, राइट। उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ गोगल्स देखे, क्योंकि मैं जब भी यहाँ तबेले में आता था चश्मा लगा के एकदम आराम से यहाँ पर सोता था ताकि धूल मट्टी मेरी आंखों में ना जाए। गोगल से कुछ पार्टिकल्स मैंने वहाँ पर देखे, तो गोगल से मैंने बनाया गोल्गी अपार्टस। आई होप आपको ये सारे नाम यहाँ पर याद हो चुके होंगे बच्चों, ये सब कुछ आपको यहाँ पर याद हो गया होगा, राइट। इसी तरह से मैं सारे डायग्राम मस्ती में आपको परमानेंट याद करवाऊंगा, लेकिन हाँ मेरी हमेशा एक शर्त रहती है कि आपका पूरा ध्यान क्लास में रहना चाहिए। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी और डायग्राम को लेकर के, बिल्कुल मस्ती के साथ में, मेमोरी मेथड के साथ में। मैं आपका मेमोरी टीचर दीपक ज्योतियाना, थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।